हॉस्पिटल में ना कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं। अगर डॉक्टर होते तो उनको प्राथमिक इलाज मिलता और ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी वो हो जाती, लेकिन यहाँ तो कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं है। कुछ मौतों का जिम्मेदार तो डॉक्टर है। आपके शहर नौगांव में खुल गया है पिज्जा सेलिब्रेशन फ्रेंचाइजी आउटलेट। अब आपको इंदौर, भोपाल, मुंबई जैसे टेस्ट मिलेगा नौगांव में, वो भी एकदम कम दामों पर। हाँ, और एक बात और, आपको यहाँ पर एक प्रकार का नहीं बल्कि 50 प्रकार का पिज्जा खाने को मिलेगा, वो भी एकदम स्वादिष्ट और लजीज। पिज्जा के अलावा और भी स्वादिष्ट आइटम आपको खाने को मिलेंगे, जैसे कि बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, नूडल्स, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल, रोल आदि और भी चीजें आपको यहाँ पर स्वादिष्ट मिलेंगी। और यहाँ पर होम डिलीवरी भी उपलब्ध है, 20 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। पता है हमारा डाकखाने के सामने, हाई प्लाजा, नौगांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दी बेस्ट न्यूज। सागर जिले के रैली विधानसभा के शाहपुर में मंदिर की दीवार गिरने से एक साथ 9 बच्चों की मौत से सागर जिला दहल उठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर के हरदौल मंदिर में भागवत कथा एवं शिवलिंग निर्माण किया जा रहा था। आज रविवार होने के कारण 10 से 14 साल की स्कूली बच्ची भी शिवलिंग निर्माण में हिस्सा ले रहे थे। बच्चे जहाँ शिवलिंग निर्माण कर रहे थे कि वहीं बगल की दीवार अचानक ढह गई और बच्चे दीवार के मलबे में दब गए। यह घटना सुनकर तत्काल आसपास के लोग सहित विधानसभा गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे और तुरंत मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया गया, जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी लगते ही विधायक सहित जिले के आला अधिकारी मौका मुआयना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जब मासूम बच्चों को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में पट्टी बांधने वाला भी कोई नहीं था। उनका कहना है कि पीएससी को चलाने वाला एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर होते तो समय पर ऑक्सीजन देकर मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था। इस हादसे से ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने इस हादसे में चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और पीएससी चिकित्सा की पोल खोल दी है। लेकिन 9 मासूमों की जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। अगर अस्पताल में डॉक्टर होता तो कुछ मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। तो मैं पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, तो भर भरा की दीवार गिरी और उसके बाद में जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी और दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शवचेतन ग्रह जो है अपने मर चुकी, उसको जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। एक बच्चा जिसके लिए दमोद पूजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की आत्मा, परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान, तो दुख का आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उनके परिवारों की होगी। तभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, कलेक्टर से भी लगातार चर्चा हो रही है। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी उनके परिवारों के लिए वो भी उपलब्ध करवाएंगे। दाह संस्कार या यथोचित जो कुछ भी हमारे धार्मिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार अभी किया जाएगा। ठीक है।
देखिए, ये जो हरदौल मंदिर है शाहपुर, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट में ये सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंस गई और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु हैं। 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। शाहपुर में शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जिनकी जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी लगी है। ऐसे 9 बच्चे जो है वो मौके पे ख़त्म हुए हैं और 2 बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे त्रि अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। मामला ये है कि आज सुबह सड़के एक जहाँ साधारण में आयोजन हो रहा था तो वहाँ पर दीवार गिरने से करीब कई बच्चे दब गए थे। तो सुबह से सारे लोग हॉस्पिटल की ओर आए। हॉस्पिटल में ना कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं। हमारी भतीजी को गोड़ टूटो पट्टी बांधने वाला ने खुशी पटवा। आज खुशी पटवा जैसी बच्ची यहाँ पर छोटी सी आई, उसको एक पट्टी बांधने वाला नहीं था। लगभग लोगों ने बताया कि करीब 8 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। एक भयावह घटना है और ऐसी घटना में यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं आता। यहाँ लगभग ये कई 10-11 बजे डॉक्टर आएगा और 1 बजे चला जाएगा। सिर्फ एक डॉक्टर इस पीएससी को चला रहा है। आज हालत देखिए आप, पीएससी की भी हालत देखिए कितनी खराब। अंदर से ये नई बनी। आपका क्या मानना है, अगर डॉक्टर होते तो कुछ बच्चे बच जाते? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर होते तो उनको प्राथमिक इलाज मिलता और ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी वो हो जाती। लेकिन यहाँ तो कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं है। कुछ हत्याओं का जिम्मेदार तो कुछ मौतों का जिम्मेदार तो डॉक्टर है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अभी आपकी एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने बोला कि अभी ये कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाए, इसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे ही उनकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाए तो जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं, जो उस टाइम पे नहीं थे, चाहे वो भवन से संबंधित लोग हों, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित लोग हों, सब पर कार्रवाई करने